हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट का मैथ लाया हूँ और मेरा आज का टॉपिक बेस और इंडेक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट सब प्रॉब्लम है। आज मेरा पहला क्लास है। आज मेरा बिहार सुपर टेट का पहला क्लास है। तो आइए देखिए मेरा पहला प्रॉब्लम क्या है। आपको ये दिख रहा है 1/8/9 पर पावर -3 है का मान इसमें क्या होगा। आप ऐसे प्रॉब्लम को कैसे बनाओगे? देखिए, आप इसको बिल्कुल ट्रिकी अंदाज से बनाइए। ठीक है, देखिए इसको आप क्या करोगे, पलटा दो। ये आपका जो अंश है ये नीचे हो जाएगा और हर ऊपर हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा, देखिए ये जो 9 है ना, ये जो नीचे है ये आपका ऊपर चला जाएगा। ये 9 क्या हो जाएगा, नीचे, और ये 8, ये जो 9 है नीचे है ना, ये ऊपर हो गया, और ये 8 नीचे हो गया, और ये -3 जो है ये आपका +3 में कन्वर्ट हो गया। और देखिए ये 1 जो है ये /1 हो गया। इस ट्रिक से आप बनाइए। इस टाइप के प्रॉब्लम को आप ऐसे बनाइए। देखिए आप ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ -3 है ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए ये जो नीचे है ये आपका अंश है, ये हर है। ये हर वाले को आप ऊपर कर दीजिए, ठीक है, बटे ये अंश को आप नीचे कीजिए। -3 है तो क्या हो जाएगा, +3, और ये जो 1 है ये आपका नीचे आ जाएगा। 1 से अगर आप भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, यही ना हो जाएगा 9/8 पर पावर क्यूब। और आप 9 को 3 बार गुणा करोगे, 9 गुना 9 गुना 9, तो क्या होगा 729। और 8 को आप 3 बार गुणा करोगे, 8 गुना 8 गुना 8, तो आपका क्या होगा 8 8 64 512। आपका देखिए ऑप्शन क्या जाएगा, तो ये बी जाएगा आपका। तो आप कैसे बनाइएगा आप समझ गए कि जैसे देखिए एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं। जहाँ 1/8/9 पर पावर -3 है तो क्या किए, ये 9 को आप ऊपर भेज दीजिए और 8 को नीचे, ठीक है। और ये -3 का क्या हो जाएगा, +3, और ये 1 आपका नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए हम आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे आपको इस तरह रहेगा, ठीक है, समझिएगा आप इसको कैसे बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये 3 आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये 4 आपका क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, समझिएगा। और ये -2 है तो क्या हो गया, +2, और ये /1 हो जाएगा। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका यही हो जाएगा ना, 3/4 स्क्वायर। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास इस तरह से रहेगा, ठीक है, इस टाइप से रहेगा। तो कैसे कीजिएगा, देखिए आप ये देखिए 5 को आप क्या कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए। ये 6 को आप क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, ठीक है। और माइनस इधर है तो क्या आपका हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप इसको समझे कि नहीं। अब देखिए आपको हम एक और एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए जैसे आपके पास है 4/5, और ये 1 देते हैं, 1/4/5 पर पावर -3 है। आप ऐसे का मान कैसे निकालिएगा, बस देखिए आपको क्या करना है, बस सिंपल सा ट्रिक। देखिए ये 5 आपका क्या हो जाएगा ऊपर, और ये 4 आपका नीचे आ जाएगा, समझ रहे। और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। 1 से बटे कीजिएगा तो यही हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है। जैसे देखिए एक और समझिए, जैसे 1 है 2/5 पर ये -7 है, तो कैसे बनाइएगा, बस करना क्या है, ये 5 को आप ऊपर कीजिए, ये 2 को आप नीचे कीजिए, माइनस है तो आप प्लस कर दीजिए, समझ गए। अब आप आइए इस प्रॉब्लम को देखिए। इसमें आपका x का मान क्या होगा, आप कैसे बनाइएगा। देखिए आप फटाफट इसको समझिए, ठीक है। देखिए आपके पास यही ना है सवाल, 3/5, और यहाँ देखिए आपका 2x - 1 है, और यहाँ क्या है, इंटू है आपका 3/5, यहाँ 5 है, और ये आपका 9/25 है। यही प्रॉब्लम आप समझिए। आप एक फार्मूला जानते हैं कि x पर पावर m गुना x पर पावर n बराबर क्या होता है, x पर पावर m + n। ये फार्मूला को आप जान रहे हैं। देखिए यहाँ आपका इंटू है, और ये दोनों बेस आपका सेम है,
तो ये जो पावर है ये जुट जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 3/5 और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 जोड़ 5, ये पावर दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा। और ये जो 9/25 है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि 3 गुना 3 9 होगा और 5 है 25 होगा। अब देखिए अगर आपका ये बेस सेम रहेगा, समझिएगा, अगर आपका बेस सेम रहेगा, ऐसे समझिए कि अगर आपका बेस इस तरह से रहेगा x पर पावर a बराबर x पर पावर b, अगर इस तरह का स्थिति रहेगा तो बेस और इंडेक्स में एक नियम है, इस नियम के तहत आपका क्या हो जाएगा a और b बराबर हो जाएगा। अगर आपका आधार सेम है और यहाँ बराबर है तो आपका जो इंडेक्स है, आपका जो पावर है, ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ देखिए ये और ये आपका क्या है सेम है ना, तो ये जो है आपका पावर ये आपका बराबर हो जाएगा। तो आपका पावर देखिए क्या है 2x माइनस 1 जोड़ 5 बराबर 2 है। और हम लोग को इसमें किसका x का वैल्यू निकालना है भाई, तो आप समीकरण को सॉल्व कर दीजिए। देखिए 2x 5 में आपका 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2x यहाँ आपका 2 है, ये +4 इधर आएगा तो क्या हो गया -4, तो 2x 2 में 4 जाएगा तो क्या हो गया -2 और ये कट गया एक बार में, तो x बराबर आपका क्या हो गया -1 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ये गया है, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यदि 2 पर पावर x प्लस 3 बराबर 32 हो तो 3 पर पावर x प्लस 1 का मान इसमें कौन सा होगा। देखिए ऐसे प्रॉब्लम को आप कैसे बनाओगे, ठीक है, समझिए ध्यान से, ठीक है। देखो भाई यहाँ 2x पर पावर 3 है और यहाँ आपका 32 है, तो देखो भाई 2x प्लस 3 और आप 32 को कैसे लिखोगे, आप ऐसे जान ही रहे हो ना 32, इसको आप ऐसे तोड़ भी सकते हो। 16 दूनी 32, 2 अटे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 को आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5। यहाँ तक आप समझ रहे हो कि 32 को हम लिखेंगे 2 पर पावर 5 में। अब देखो एक सिंपल सी बात कि x पर पावर a रहे बराबर x पर पावर b रहे, तो ऐसे स्थिति में a और b आपका क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका आधार सेम रहेगा और बीच में बराबर रहेगा तो ये दोनों पावर आपका क्या होता है बराबर हो जाता है। तो देखो ये दो आपका सेम है, आधार सेम है और बीच में बराबर है, तो ये जो पावर है ये आपका बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस 3 आपका 5 के बराबर हो जाएगा। तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये प्लस आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 5 में 3 गया 2। लेकिन आपको यहाँ क्या कह रहा है कि आपको इसका वैल्यू निकालना है ना, 3 पर पावर क्या x प्लस 1 का वैल्यू निकालना है भाई। अब देखो भाई आपका x है क्या, ये देखो x आपका 2 निकला है ना, तो आप x के जगह पर 2 प्लस 1, ठीक है, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 पर क्यूब क्या हो गया 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 क्या हो जाएगा 27। देखिए आपका ऑप्शन ए राइट जाएगा, ठीक है। अब आप समझो इस प्रॉब्लम को, ऐसे प्रॉब्लम को आप कैसे बनाओगे। देखो भाई ये बेस और इंडेक्स का हमने आज काफ़ी बेसिक वाला सब प्रॉब्लम लिया ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, और ऐसे प्रॉब्लम आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाता है। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए आपके पास क्या है √8 पर पावर 1/3 है। देखो भाई सबसे पहले देखो ये 8 है, ये करनी के रूप में है और इसको हम घातांक के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका 2 छिपा रहता है, √8 को आप करनी रूप में लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1/2 और यहाँ देखिए 1/3, ठीक है, समझ रहे हो आप। देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि x पर पावर m पर पावर n अगर रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा m गुना n हो जाएगा, ध्यान से समझिए आप, ठीक है। अब देखो आप इसको कैसे करोगे, आपके पास 8 है ना, तो आप 8 को कैसे लिखोगे, ठीक है।
अब देखो आप 8 को ऐसे अगर तोड़ोगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, देखो 2 पर पावर क्यूब हो जाएगा। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पर पावर क्यूब। और इस पर देखो पावर आपका क्या है, 1/2 है। और फिर इस पर पावर आपका क्या है, 1/3। समझिए ध्यान से। और फार्मूला के अनुसार क्या होगा, m पर x पर पावर m पर पावर n अगर रहेगा m गुना n हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 3, और ये फिर देखिए गुना 1/2, और इस पर भी पावर 1/3 रहती है, 1/3 ये हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये 3 3 आपका खत्म हो जाएगा। तो 2 पर पावर क्या हो गया 1/2, और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं √2, ये घातांक रूप में, इसको करनी के रूप में लिख देंगे। तो आपका ये √2 हो गया। देखिए आपका √2 ये सी नंबर जाएगा। ठीक है, आप इसको समझ गए। अब देखिए इस प्रॉब्लम को देखिए और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यदि a पर पावर b बराबर 125 हो तो 2 पर पावर a प्लस b माइनस 4 का मान क्या होगा, आप इसको कैसे बनाओगे। देखो आपके पास क्या दिया है, a पर पावर b बराबर 125 दिया है। a पर पावर b 125 को आप कैसे लिखोगे, आप इसका फैक्टर कर लो भाई। देखो ये होता है कि नहीं, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 125 को 5 पर पावर क्यूब। ठीक है, अब देखो अब हम लोग तुलना करेंगे। ये देखो a पर पावर b है तो आपका a क्या है, आधार है, और b आपका घातांक है। यहाँ 5 आधार है और 3 घातांक है, तो आधार आधार इक्वल होगा। आपका आधार क्या है, a है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और घातांक आपका क्या है, b है, और ये भी घातांक है, तो b बराबर 3 हो जाएगा। तो ये कैसे बराबर हुआ, ये यहाँ देखिए, यहाँ बराबर का चिन्ह है, ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसे समझिए आप, x पर पावर a है, ठीक है, और y पर पावर p है, ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ जो बराबर है तो ये आपका x क्या है, x आपका बेस है, समझिएगा, और यहाँ क्या है, y भी आपका बेस है। तो यहाँ जो बराबर है इसीलिए x और y आपका क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ देखिए ये a भी आपका इंडेक्स है, और p आपका क्या है, इंडेक्स है, पावर है आपका, और यहाँ इक्वल है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, p होगा। आप समझ रहे हो इस बात को। तो यहाँ देखिए a पर पावर b है और 125 को लेके 5 पर पावर q, यहाँ बराबर है, तो ये बेस a और ये बेस 5, ये दोनों बराबर होगा। ये घातांक b और ये घातांक 3 बराबर होगा। तो अब यहाँ हमारा क्या रहा है कि भाई 2 पर पावर a प्लस b माइनस 4 क्या होगा। तो देखो a आपका क्या है, 5 है, b आपका क्या है, 3 है, और माइनस 4 है, यही ना। तो 5 3 क्या हो गया 8, 8 माइनस 4, तो देखो 8 में 4 जाएगा 4, और 2 पर पावर 4 है, तो आप 4 बार इसको गुणन कर लीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। आपका ऑप्शन देखिए ये बी नंबर राइट गया, ये 16 आपका हो गया। अब ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम ये है, देखिए इसको आप कैसे बनाइएगा, टेंशन नहीं लो, बड़े मजे से समझो, मैथ को बड़े मजे से समझो भाई, ठीक है। अब देखो a पर पावर b है, 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 11। आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो आप ऐसे तोड़ लो ना भाई, ठीक है ना। अब देखो a पर पावर b है और 11 गुना 11 पर स्क्वायर। अभी तुरंत हमने आपको ऐसा नियम बताया कि x पर पावर a बराबर y पर पावर p, अगर बराबर रहेगा तो ये बेस और ये बेस सेम होगा, और ये घात और ये घात बराबर होगा। तो ऐसे स्थिति में देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह है ना, तो ये आधार a है, ये आपका आधार 11 है, a बराबर 11 होगा, और इसका घात b इसके बराबर, इस घात 2 के बराबर होगा। a और b हम लोग को मालूम हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है भाई, a माइनस 1 और इस पर पावर b प्लस 1 है। a आपका क्या है बोलिए, 11 है, 11 माइनस 1 कर दो, और b आपका क्या है 2, तो 2 प्लस 1, 11 में 1 गया तो क्या हो गया 10, और 2 1 क्या हो गया 3। 10 पर पावर क्यूब क्या होगा बोलो, 10 गुना 10 गुना 10, और क्या होगा 1000 होगा ना। तो देखिए आपका ऑप्शन बी नंबर जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको बिहार सुपर टेट का मैथ का
वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और गाइस, आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।